नमस्कार, मेरा नाम वसुंधरा है और आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो 9th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसके कुछ इनिशियल टॉपिक्स हम देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो हम देखेंगे तो चैप्टर की जो टाइटल है वो ही है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यानी लोकतंत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहले ही कुछ पेजेस में हम देखेंगे तो इसमें सरल सी परिभाषा दी गई है, वो है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसके शासक लोग खुद चुनते हैं। तो ये जो है सरल परिभाषा हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में दी हुई है। अब इस परिभाषा के एक एक शब्द पर जब हम जोर डाल करके पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो एक बार परिभाषा दोबारा सुनेंगे। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसके शासक लोग खुद ही चुनते हैं। अब शासन तो हो रहा है, लेकिन वो शासन करने वाले शासकों को कौन चुनता है, ये प्रश्न है। तो उन शासकों को जो रहने वाले एक देश के, एक राष्ट्र के लोग हैं वही चुनते हैं। तो इससे पता लगता है कि डेमोक्रेसी की यानी लोकतंत्र की अगर हम एक सरल सी 2 लाइन के अंदर परिभाषा देखें तो वो ये है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसके शासक लोग खुद चुनते हैं, ऐसा। अब बाकी कोई भी फॉर्म ऑफ जो शासन है या किसी भी तरह का जो कोई और फॉर्म है शासन की, जैसे डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है या राजशाही है, तो वो सब के अंदर हम शासक खुद नहीं चुनते, हम राजा स्वयं नहीं चुनते या फिर हम तानाशाह को स्वयं नहीं चुनते। अब वैसे म्यांमार के अंदर अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन को डिवाइड करती है कि हमें इस परिभाषा से बहुत सारे जो क्राइटेरिया है वो समझ आ जाते हैं कि जहाँ पर एक तानाशाह होगा यानी जहाँ पर इलेक्शंस नहीं होंगे वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। तो ये सीधा दिख जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि केवल जहाँ पर चुनाव होते हैं क्या वो लोकतांत्रिक देश है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब हम आगे के एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। म्यांमार के जो सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। वहां पर जो म्यांमार के अंदर जो सेना के शासक थे जिनके अंडर सेना आती थी, अब सेना जो है वो मिलिट्री फोर्सेस जिनके अंडर आएंगी वो तो देश को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि वो मिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर पोस्ट कर दिया, जहाँ पर भी कुछ हो रहा है तो उसको वहीं पर बंद कर सकते हैं। तो उनके हाथ में मैन पावर है, फोर्सेस हैं, तो वो इंसान अपने आप को खुद ही देश का जो है शासक चुन लेता है। तो म्यांमार की कुछ ऐसी स्थिति है, वहां पर हमें सामने से दिखता है कि लोगों ने उन्हें नहीं चुना, तो वो जो है शासक खुद से चुने हुए स्वयं को घोषित करने वाले शासक हैं। तो ये तानाशाही है। तो यहाँ पर तो सीधा कांटा लग जाता है कि ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। अब अगर हम आगे देखें तो कुछ प्रश्न उठते हैं, क्या यही परिभाषा एक लोकतांत्रिक देश को डिफाइन करती है? नहीं। अब कहीं पर मान लीजिए शासन करने वाले जो शासक हैं उनको चुन तो हम रहे हैं, मगर जो वो शासन कर रहे हैं उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि जिसको वो लांघ ना सके, या फिर उन पे कोई चेक रखने वाला नहीं है। आज हमारे देश में आरटीआई या फिर और भी जो हमारे राइट्स हैं, हमें राइट्स दिए गए हैं, हम वोट कर सकते हैं, हम इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो उसके अंदर हमारी जितनी भी राइट्स हैं या फिर किसी भी कोई क्राइम होता है तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो भी एक्शंस लिए जाने हैं वो सब है। हमारे लॉ है या फिर जो लेजिस्लेचर है, यानी अगर कोई सत्ता में है, कोई गवर्नमेंट सत्ता के अंदर है, सरकार है, तो सरकार पर चेक रखने के लिए जो जुडिशरी है तो उसके अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं। तो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, हम सरल परिभाषा हाँ वो है कि उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो लोकतांत्रिक देश की डेफिनेशन या वो सिद्ध कर सकती है कि एक लोकतांत्रिक देश है।